ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज भाद्र कृष्ण पक्ष पंचमी और षष्ठी एक साथ है। गुरुवार है, जानते हैं हर गुरुवार हम भगवद गीता का अमृतपान करते हैं। आज भी हमें पहली अध्याय संपन्न हुई, आज दूसरी अध्याय ज्ञान योग से हमें शुरू करनी है, ज्ञान योग से। और आज षष्ठी भी है, चंदन षष्ठी। मैं सबको चंदन षष्ठी का शुभकामनाएं देता हूँ। कश्मीरी पंडित समुदाय का भी एक खास पर्व आज, क्योंकि हम कड़वा चौथ के बदले आज इसी, और यहाँ भारत वर्ष में अलग अलग प्रांत में अलग अलग रूप में, लेकिन हम इस चंदन षष्ठी के रूप में इसको हम कहीं मनसाते नहीं कि ये मनसाने की कोई ज़रूरत ना, ये कोई विधि है। ये केवल हम उन बच्चियों को जो थोड़ा बड़ी होती है, फिर उनको हम कहते हैं कि आपका वार भी जन्मा है, क्योंकि जो बच्ची है उनका जो जीवन साथी वो भी जन्म थे। उनके अच्छा सोचने के लिए, उनके लिए अच्छा सोचो, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए व्रत धारण करना, उनका ये बचपन से हम सिखाते। जब शादी होती थी फिर उनके बाद उसका कोई व्रत का प्रभाव नहीं रहता था, क्योंकि वो स्वयं बाद में उसका फल पाते। लेकिन आज उल्टा सब, खैर मैं नहीं कहूँगा ही कि आज वही सुना कि आप इसको फिर बोलते हम मनसाएंगे इसको। अरे आप किसको मनसाएंगे, ये पति का व्रत है। तो ये हमने शादी से पहले जो अनमैरिड बच्चे हमारे बच्चियाँ होती है, उन्हीं बच्चियों को हम कहते थे तब तक ये व्रत धारण करना होगा जब तक तुम्हारा शादी होगा तो तुम्हारा फल मिलेगा, तुम प्रार्थना करना उनके लिए। ठीक है, मैं उनको आज सब का चीज़ उथल पुथल हुआ तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। कल सब जानते हैं 15 अगस्त भी है और कल जन्मशतम भी है। हम जन्मशतम कश्मीरी पंडित समुदाय भगवान कृष्ण के 5221वें जन्मदिन तैयारी कर रहे हैं। गीता सत्संग आश्रम आज सुबह 5 बजे से ही प्रभात फेरी में पिछले 25 साल से ही प्रथा जम्मू में चल रही है। तो आज भी प्रेम से वहाँ जनगणनी माता रमेश जी, दूसरे रमेश जी और जो दीपू जी, आज बहुत प्रसन्नता मुझे हो रही है। दीपू आज बहुत साल के बाद इसमें आया, तो आनंद पूर्वक भगवान कृष्ण हम सबको अपना आशीर्वाद देगा। तो ये मेरा मतलब कल के लिए तैयारी हो रही है। कल तो ये जन्मशतम है और कल के दिन ही 19वां स्वतंत्र दिवस योम आज़ादी का भी दिन है। मैं दोनों पर्वों को सबको शुभकामनाएं। कल इस पर हम सत्संग करेंगे। आज गुरुवार है, इसका समय ज़्यादा अपने भगवद गीता से लें। आज गुरुवार है, भगवद गीता आज दूसरी अध्याय शुरू करेंगे। लेकिन आज यही भगवान कृष्ण कहता है कि भगवान स्वयं में गीता भी मैं ही हूँ और मैं ही कृष्ण का रूप, और मेरी भगवद गीता का सपूर आकार भी मेरा ही आकार समझना चाहिए। इसलिए जो बात ये समझेंगे कि आज भगवान कृष्ण यहाँ हमारे पास नहीं है, यही तो मन में ये गलत फहमी है कि एक दिन जब भगवान कृष्ण 8,63,880 साल था द्वापर युग का, जब सब भगवान कृष्ण अवतरित हुए। जब यही फिर 5 साल के कलयुग के हुए थे, यहाँ आए थे, तो भगवान कृष्ण 125 साल में फिर अपने धाम वापस चले गए। तो उस वक्त उसने अपने मित्र जो था, अपने बड़े भक्त था उद्धव से कहा, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना है, तुम्हें बद्रीनारायण जाना है, वहाँ थोड़ा समय आपको कुछ और तप करना, लेकिन काम भी करना है, जो लोगों तक संदेशा पहुँचाना है। कन ये बोल देना कि कलयुग आने वाला आ गया, क्योंकि उस वक्त कलयुग 5 साल के थे, अब कलयुग तो अपना काम करेगा। लेकिन उनको पूरा विश्वास से कहना,
मैं ही साकार में भगवत गीता के रूप में कलयुग निवासियों के पास रहूँगा। क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूँ, ओम नमो भगवते, यही भगवान का मुख है 5 अध्याय। वासुदेव आई इसकी मुरली लेके नाभि, यही उसके दूसरा स्वरूप 6 अध्याय से 15वीं अध्याय तक। और ओम नाभि समझो, फिर शुरू करो 16वें अध्याय। और 2 चरण कमल है 17-18वें अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय। साकार के रूप में हम भगवान का फोटो रखे या भगवत गीता रखे, दोनों का मतलब एक ही है, हमें आत्मज्ञान हासिल करना है। बस यही जब हम समझेंगे तो उद्धव से कहा, जाओ उनको बोल देना मैं ही भगवत गीता के रूप में यहाँ कलयुग में भी उनके साथ रहूँगा। लेकिन उनको बता देना, जो कलयुग से बचेगा तो उनको मेरा स्वरूप दिखेगा। जो कलयुग फंसेगा वहाँ तो फिर असंभव है, उनको भी कठिन परिश्रम करनी होगी। उद्धव ने कहा, कैसे? फिर उसने बोला, यही बात है ना कि अभी आप खुद सोचोगे, खुद देखोगे। जब कलयुग को भगवान कृष्ण अब गौलोक चले गई, अब परीक्षित ने स्वयं देखा, ये कौन है इधर? उसने बोला, मैं कलयुग हूँ, मुझे ही अपना काम करना है, द्वापर युग समाप्त हुआ है। परीक्षित ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे युग में आपका काम क्या है? तो लेकिन समय को अपना काम करना होता है। उसने अपने ध्यान लगाया अपने प्रभु का, कैबिनेट बिठाया ब्रह्मा विष्णु महेश का, उन्होंने भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप भी उनसे कुछ पूछिए ना, आपका काम। तो फिर परीक्षित ने कहा, आप में कौन सा गुण है जिस गुण को देखकर मैं आपको कहूँगा, मैं थोड़ा सा आपको कहीं जगह बैठने के लिए दूंगा। याद रखना, मैं आप में कोई गुण देखता नहीं हूँ। चार खाने आप सारे भरे हुए हैं इस मन मलिन से। तो परीक्षित इसने कहा, कलयुग ने, हाँ मेरे पास एक गुण है, याद करना, मेरे पास एक गुण है। अगर समझोगे कि सत्यायोग, त्रेतायोग, द्वापर योग में कितनी परिश्रम करना पड़ता है जीव आत्माओं को, लेकिन आज इस कलयुग में 1 सेकंड में 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं देते, 1 सेकंड का मतलब कुछ किए देखिए, कितना मन एकांत करेंगे अपने प्रभु से, अपने भगवान से, मैं उनको कोई मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। परीक्षित सोचने लगा, अरे क्या बात हुआ है, जो जीव आत्मा गर्भ में भगवान से प्रण करके आते हैं, ये आप वादा करके आते हैं, हम आपके बिना संसार में नहीं रहेंगे। अगर वो इस संसार में आए हुए फिर एक क्षण भी नहीं लगा सकते, सोचा अगर ऐसा हुआ मेरी सारी प्रजाजन वैकुंठ धाम जाएगी, ये तो सबसे अच्छी बात है। चले मुझे और कोई गुण देखना, एक तो गुण बहुत अच्छा गुण है इसमें। उसने बोला, तब भी मुझे आपसे भरोसा, लेकिन फिर आपको मैं कहीं कुछ जगह दे दूंगा, देखूंगा पहले आपके वातावरण। तो बताइए ना हमारा कौन सी जगह? एक जगह बोली जहाँ जुआ होगा, जुआ जार मारे जार मन। दूसरी बात होगा जहाँ आप देखोगे ये मांसाहारी जहाँ शराब होगा, वहाँ उनका आपका निवास होगा। आइए नहीं, ना कहीं शराब ना कहीं मांसा का बात ही नहीं। तीसरी बात, जहाँ स्त्री पुरुष का जो गलत उपचार और गलत वासना होगी, उन सिर्फ एक ही दावा नहीं, हम ऐसा कहते हैं औरतों पर जो दोष देते हैं, ये दोनों का दोषी होते हैं। क्योंकि आज हम कहते हैं एक जात पर ये जो भी गलत होता है ये दोनों का दोषी मानते हैं। इसलिए दोनों की में जो करने वाला जबरदस्त उसी को भी दोषी। लेकिन एक जब कहें तो इस तरह से दोनों, जहाँ भी ये गलत हो रहा है, गलत होगा, वहाँ तुम्हारी जगह होगी। 30-34 भी बोला, जहाँ सोना गोल्ड, उसका भी समझो ना। बस कलयुग खुश हो गया, चलो महाराज ठीक हो गया। तो राजा परीक्षित ने अपना काम शुरू किया। याद करना मेरी बात, जब ऐसी शुरू हुआ कि जगह कहीं मिली, हम जो में आज़ादी मना रहे हैं ना, 79 कल मना रहे हैं हम सारी, क्योंकि ये हम 79 साल पहले गुलाम थे। किनके गुलाम थे? उन अंग्रेज़ों के गुलाम थे। कैसे गुलाम हुए? क्योंकि उन्होंने हमें थोड़ा सा जगह मांगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हें अपनी कारोबार करना था। उस वक्त के लोग जब बटे हुए थे, बोला ठीक है, ये छोटा सा जगह मिली है, अब यहाँ से तुम कारोबार करो, हमको भी आराम होगा, आपको भी पैसा मिलेगा।
लेकिन उसी कारण ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा सा कार्यक्रम शुरू किया, उसी कारण एक एक करके सारे भारतवर्ष को अपना गुलाम बना दिया। किंतु जगह हमने दी उनको, फिर उन्हीं जगह के कारण एक एक राजा कलयुग की तरह सारे उसी जाल में फंसे। फिर उसी 79 साल के बाद कितने साल लगे, उसके बाद 90 साल 1857 का जब हम देखते हैं, कितने साल 100 साल 90 साल लगे उनको, उन शैतानों को यहाँ से निकालने का, क्योंकि गलती हुई थी, उनको जगह दी थी, उनको वापस खतरने का। तब 79 साल से पहले यही 15 दिन जो 15 अगस्त कल का है, उसके लिए हम आज़ाद हुए। मेरा मतलब ये इसके साथ क्यों जोड़ता हूँ, क्योंकि हमने भी कलयुग ने को भी उसको यही जगह मिली, जो उसको पता नहीं था कि ये यहाँ मेरे राजा में आएंगे। तो पहले उसने कहा जुआ। जुआ का मतलब क्या है? गलत पैसा। जो पैसा धर्म कमाया हुआ पैसा नहीं होगा, याद करना इसको। इसलिए मैं दूसरे अध्याय शुरू करता हूँ। दूसरे अध्याय इसलिए जो पैसा कमाया हुआ नहीं है उसको हम क्या कहें? आसुरी संपदा। दैवी संपदा जो धर्म से कमाई हुई उसको अर्थ कहते हैं, और जो कमाई हुई उसको व्यर्थ कहते हैं। अर्थ और व्यर्थ का मतलब यहीं पर मतलब चलता है। व्यर्थ की कमाई है माया से मिला हुआ धोखा, और अर्थ की कमाई जो धर्म से, ईश्वर के आशीर्वाद से जो हम मेहनत करते हैं। तो फिर ऐसे जो ऐसा कहा क्या कलयुग ने छल किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तो उसने जाल बना दिया, लोगों के अंदर में ये बना दिया, 1 रुपया कहीं गिरा दिया, 10 रुपये कहीं गिरा दिया। जो लोग थे नहीं उठाया, दूसरे दिन उठाया, तीसरे दिन उनके अंदर में वो चला गया, चौथे दिन नहीं मिली, फिर ढूंढने लगी। 5वें दिन बोला क्यों नहीं, क्या ढूंढते हो? वो देखो उनके पास है, ले लो ना उधर। वहाँ और दिन आ गया, बोले क्या करते हो तुम, जहाँ बैठे हो, नौकरी करते हो, बैठे हो ना, जो मांगो ना उनसे पैसे, जितना पैसे मांगोगे मिलेंगे। करप्शन जिसको कहते हैं, रिश्वत सतानी, ये पैसे शुरू वहीं से हो। कल क्यों करते हो? देखो बैठे हो, तेरे पास कागज है, वो कागज उसके बंद हो गया, अरे भाई तुम्हें पैसे मिलेंगे, ले लो ले लो। लेकिन इसको कलयुग की शैतान की पता नहीं, ये मैं वो आसुरी संपदा की तरफ ले रहा है। तो करप्शन शुरू हुआ, जुआ शुरू हुआ। जहाँ ये करप्शन आ गया, जहाँ ये गलत कमाई आ गई, फिर कलयुग ने वहीं प्रवेश किया। शुरू वहीं से हुआ। वो शैतान बन के नहीं आया, ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ी जगह दी, फिर उसी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अपनी जाल बना दिया। इसी तरह से जब उसने पहले जुए की बात ऐसे हुआ, मन में ऐसे धर्म कर बैठे हुए जो भी मिलेगा ऐसे लेने के लिए करप्शन, रिश्वत, चोरी, छल कपट, दिखावा ऐसे शुरू होते हुए कलयुग ने अपना प्रस्ताव पूरा फैलाव किया। आज देखो ना, कौन सा मुल्क है, कौन सी जगह जहाँ रिश्वत सतानी नहीं है। इसलिए आज दूसरे अध्याय भगवद गीता, क्योंकि कलयुग ने कहा मुझे छोटी जगह तो दे दी। अब ये जो दैवी आसुरी संपदा वाले केवल एक दिन सोचेंगे ये गलत है, हमने किसका, मुझे गवर्नमेंट पैसा देता है, 1 महीने के बाद मुझे तनख्वाह मिलेगा, पूरा तनख्वाह मिलेगा, महीने से पहले जो मैं कमाई करता हूँ ये आसुरी संपदा है, यही कल मुझे नाश करेगी, यही मेरी खिलाने वालों जिनको मैं खिलाता हूँ ये वर्म शंकर बनेंगे, यही कल इस सरासर का सबका नाश करेंगे। काश मैं इनको आज वो दे दूँ जिनके कारण ये कल वो एक हमारे दैव गुणगन अच्छे संतान बनेंगे। कारण कहाँ से हुआ? यही कलयुग ने अपना प्रवेश किया और गलत करने का इंजीनियर बना। अरे करोड़ों रुपया उसको दिखाना, तनख्वाह भी उसको, डॉक्टर बना, कैसे जो भी बना, जैसे बना, जिधर बने गवर्नमेंट तनख्वाह देता, लेकिन तनख्वाह के साथ वो दूसरों गरीबों को, लेकिन कलयुग के कारण पापी बनकर वो पापी को भंडार आसुरी संपदा बनकर फिर नरकवासी बन गए। अब दूसरी जगह देखो, अब दूसरी जगह देखा, उसने देखा जहाँ मांसाहारी खाना भोजन होगा। अब ये मांसाहारी जो मारने वाले दुकान होंगी, अब तो वहाँ थे ही नहीं, लेकिन आपने पता मांसाहारी का मतलब भगवान का उस कलयुग ने कौन सी जगह ढूंढी? दूसरी जगह जहाँ निंदा होगी। आराम से बैठ गए, कहीं बैठे थे 2 भाई, दूसरे भाई को देखो ये तेरा भाई क्या सोच रहा है, गलत विश्वास जाला अंदर। अब बहन के बारे में, पति पत्नी के, हमसायों के बारे में बस लत लग गया। जैसे घर बैठे हमसायों की निंदा करने लगी, चुगली करने लगी,
राजा की चुगली कर ले, गुरु की चुगली कर ले। आज देखो ना, संत अपने जिस गुरु की हम पूजा कर, उन्हीं गुरु संतों की भी हम निंदा करते हैं। पूजवान आ गया ना अपने घर में, अरे शाम सायंकाल पूजा के लिए है, सायंकाल अपने घर में बैठते हैं, फिर वहीं पर शुरू होता है कौन सा, दूसरों की। हाँ जी, उसके घर में देखो ना, यहाँ वाहन पेंज मन मनन वाहन पेंज, जो उन दुकानों पर जो भी आए बैठते, 10 जने बैठ गई, बस सबों की चुगली, सबों की यही निंदा करने लगते। यही भगवान कलयुग आ गया, दुकान से उठकर ही उनके सीधे घर चला जाता है और घर में वही कलयुग का राज बनता है। वो निंदा करना, गलत कमाई, जुआ, निंदा करना, चुगली करना, यही तो जुआ, यही तो मांसाहारी की दुकान खोलना है। यही तो भगवान, उसने एक जानवर को मारा तो हजारों जानवरों का पाप लेता अपने पर। तो कलयुग ने अंदर प्रवेश किया। और तीसरी बात उसने कहा, जहाँ मर्द और औरत की गलत संग होगा, गलत विचार होगा, इसका मतलब कैसे होगा, क्योंकि जहाँ गलत पवित्र रिश्ते पर भी विश्वास नहीं होगा, जिस घर में पति पत्नी को भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, जिस घर में पति पत्नी पर भी अपने गलत शक के नजरों से देखेगा, हमेशा शक के नजरों से देखेगा, जब आप शक की नजरों से देखेगा, पवित्र रिश्ता अपवित्र बन गया, कलयुग अंदर घुस गया। वही तो बन गया, वैश्या व्यापार वो नहीं है जहाँ हम देखते हैं उस युग में। आज मैं भगवान कहता है, मैं हर यही देखता हूँ, पवित्र रिश्ता, उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी हम पुष्प अर्चना करते हैं, उनके हम इतनी फूल बरसाते हैं, क्योंकि पवित्र रिश्ता दोनों का बंधन हो गया। लेकिन उन्हीं दोनों में एक दूसरे में लड़ाई झगड़े रोज फसाद होते हैं, उन्हीं में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। बस कलयुग अंदर घुस गया। जिस घर में ऐसा प्रवेश हुआ, शांति कहाँ रहेगी, आनंद कहाँ रहेगा। फिर तीसरा पड़ाव ऐसा भी आया, और एक सोना, सोना का मतलब अपरे ग्रह। ईश्वर ने हमें खाने के लिए दिया, जो भी दिया, मैंने कल भी कहा, मांस खाना पाप है, गलत बोलना पाप है, निंदा करना पाप है। जो भी शास्त्र विरोध जाएगा वो शैतान बनेगा, असुरगण बनेगा। इसलिए जब हमने सोना अगर अंगूठी होगी, अगर पवित्र नहीं होगा सोने की अंगूठी, तो हमें पवित्रता देती। लेकिन यही सोना जब अपने घर में होता है तो ये क्या करता है, पानी कितना जरूरी है। जब ज्यादा पानी आता है, आप देखो ना चारों तरफ सैलाब, इसी पानी में हवा कितना जरूरी है, ज्यादा हवा तूफान आता। इसी तरह जो भी हमें भगवान ने दिया उसको हम अपने ग्रह करते हैं। अहंकार इस पे आता, अहंकार कहाँ से आएगा? अहंकार जब मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ, मैं शरीर को मानता हूँ, मैं शरीर हूँ, अहंकार घुस गया। कलयुग ने अपना काम, अहंकार तो शक्ति है, अगर अहंकार को हम ईश्वर के साथ जोड़ देंगे हमें लक्ष्य तक पहुंचा देगा। अगर अहंकार को हम माया से जोड़ देंगे, ये अहंकार में माया की शक्ति हमें फिर माया की तरफ मुड़ा देती है। अहंकारी, अहम, छल, दिखावा, घमंडी, ये सब कुछ इसी में छुपा। अगर हम इस अहम को मिटा देंगे, फिर यही अहंकार हमारा वो काम करेगा जो हमें लक्ष्य तक, पता नहीं, इसी में 8 सिद्धियां हैं, इसी शक्ति में 8 सिद्धियां हैं जो हमें लक्ष्य तक पहुंचा देता है। आज यही में असली मतलब मेरा यही है कि आज जिस बात को मैं समझाना चाहता हूँ अपने आप को, कि आज दूसरे अध्याय शुरू करनी है। आज 5221 साल पहले द्वापर युग था, उससे पहले आज 5101 का सप्तऋषि का कलयुग चल रहा है। इसलिए आज के युग में हमें युग कलयुग का राज है। आज द्वापर युग का, सतयुग का, त्रेतायुग का, आज कलयुग का राज है। अब कलयुग के राज में हमें यह परहेज करना था, धर्मशास्त्र बचाओ। हमने धर्मशास्त्र को अपना शास्त्र बना कर अपने हिसाब से मान्यता दे देकर जो मर्जी है वो करते हैं। जो क्रियाकर्म हो, पूजा हो, शादी हो, जहाँ जैसे चलते हैं सारे असुरगण बनकर ही हम समझे। ये मेरा मतलब भगवत गीता कहता है, हम मनी ऑर्डर भेजेंगे कहीं, उस मनी ऑर्डर में वो हमारा एड्रेस गलत होगा, जिसके लिए हमने मनी ऑर्डर दिया है। तो एक दिन वो कहता है मुझे पैसा ही नहीं आया, वो हमें इतना नाराज है। ऐसे हमारे पितर लोग भी है जो हम देते वो वहाँ नहीं पहुँचते, जहाँ पहले हमें गलत करते हैं। हमारे इसमें लिखा है, मंत्र लिखा है, अगर कोई भी ऐसा काम, भोजन, निंदा कैसे करेंगे, वो सारा पूजा व्यर्थ, वो सारी पूजा क्या कीजिए, जन्म देर से क्या प्रोवत, ये दानोसी सुई से पाप पूरी मोर संभव। इसलिए आज ज्ञान की बात समझना है। जो करोगे धर्मशास्त्र के अनुसार करोगे,
पितरों के लिए करोगे धर्म अनुसरण करोगे, अपने भविष्य के लिए करोगे, यहाँ एक दान देवताओं के लिए करोगे धर्म अनुसार करोगे, वहाँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पितरों ने भी यही मांगा मुझे पानी तर्पण करो, देवताओं ने भी कहा, भगवान स्वयं कह रहा मुझे पत्र पुष्प दे दो, बस धर्मशास्त्र के अनुसार फिर काम बनना ही तो धोखा लगेगा। ये सारा काम मुझे बने आज नौटंकी करते करते हम इतने करते कोई कुछ नहीं, मनी ऑर्डर गलत है, कहीं कुछ पहुंचता नहीं है। ये बीच में ये ठग बने हैं, ये ठग लोग इसको अपने साथ लेते हैं। हमें कल इन ठगों को पता नहीं, उन ठगों को भी कल नरक से भी नरक मिलेगा, क्योंकि उनको क्या करना था, तारनहार बनना था। तारनहार के बजाय वो स्वयं जानते हैं कुछ नहीं, पैसा चाहिए, पैसे के बजाय मिलेगा क्या, एक दिन शरीर छोड़ने के बाद बात है, फिर देखेंगे वो क्या कहेंगे। हमें आज अवेयर होना है। अगर आज तक गलती हुई अर्पिके सदाचारो भजते मामने निभाग, क्योंकि आज विषाद योग से निकलना है, ज्ञान योग में आना है। भगवान ने स्वयं तो अपने आप को संभालो, मेरे साथ जरूर न्याय होगा। यहाँ वो मेरे जो भी मिलते हैं पापी भी कल मेरे पास धर्म बनते। बहुत अच्छी बात है आज हम आज पहले अध्याय संपन्न करके आ जाए मुझे, क्योंकि आज प्रसन्नता कि आज मैं सुबह भी उठता हूँ। आज हम प्रभात फेरी में यहाँ सारे जगह आज ये पहाड़ पर गई थी, वहाँ से उधर घूम हरे कृष्णा करते करते, क्योंकि जहाँ भक्त जब मेरे पास कृष्ण भगवान जो दर्शन करो जिन भक्तों को करते हैं, फिर आता हूँ अपनी और आगे वाले पूजा में, क्योंकि कल पूरा आखिरी दिन है इसका और परसों अष्टमी है, खुशी मनाने। सप्तमी अष्टमी दोनों हमारे त्यौहार हैं। अष्टमी को दिनों में भी, क्योंकि यहाँ व्रत नहीं करते, यहाँ जो बैठे हैं इनको ये अष्टमी के दिन पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए मैं उस दिन भी हमारा व्रत है। क्योंकि सप्तमी कल शाम को पूजा करेंगे तो दर्शन करेंगे बाद, और सुबह उठ के ही हम अपने अच्छा भोजन, क्योंकि व्रत काल का है, दूसरे दिन का अच्छा भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, यही हमारी कार्य है। इसीलिए आज हम दूसरे अध्याय शुरू करेंगे। मगर ये भी जो भी अध्याय में हम पढ़ेंगे, जिस अध्याय में की बात होगी उसमें एक एक चीज को मन लगाकर समझना होगा। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय, मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार फिर 18 अध्याय संपन्न भगवान मन में धारण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद माधव के पढ़ लो गीता केशव की, सुन लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। वेदों की मैं महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत धेनु है सबकी। पढ़ लो गीता केशव की, कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो। सुख दुख माया अपने अपने कर्मों की, पढ़ लो गीता केशव की। दया की मौत अटल यहाँ, बच के मनुष्य तू जाए कहाँ। अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। भरोसा कर गीता पर, कभी धोखा नहीं होगा, ये जीवन भी जाएगा। कभी रोना नहीं होगा, गीता जी पढ़ो गीता जी सुनो।
गीता जी पढ़ो, गीता जी सुनो, हरे कृष्णा। हाँ, पहला अध्याय विषाद योग संपन्न हुआ। आज दूसरी अध्याय हम शुरू करेंगे। दूसरे अध्याय से हम ये समझे ज्ञान योग है। योग का मतलब जुड़ना। किसके साथ जुड़ना है? प्रभु एक ही है जिनके साथ जुड़ना। दूसरा है भोग। योग का दूसरा है भोग, जुड़ना। किसके साथ? माया के साथ जुड़ना, 84 चक्कर में घूमना, ये भोग है। लेकिन हमें योग, अब विषाद में भी योग आ गया, इस विषाद में भी योग के रूप में देखना है हमें। इसलिए भी पहले अध्याय बोलते हैं नहीं होना चाहिए था, इसमें क्या है, लेकिन ये शुरुआत है, पुलिंत है। ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको पहले क्या कहते हैं? वो डॉक्टर स्वयं कुछ नहीं बोलता, फिर पेशेंट का सुनता है। ऐसे भगवान पहले अध्याय से शुरू करता है। जब तक तुम माया दुनिया में तुम स्वयं समझोगे नहीं, फिर कृपा कैसे बरसेगी। इसीलिए आज मैं प्रेम से कहता हूँ, गीता जी पढ़ना चाहिए। मत करो कोई समझ आया, कुमार जी रहे या ना रहे, क्योंकि शरीर आने जाने वाला है सबको कोई। क्योंकि जब आप ये बात सुनोगे, आने वाला समय हर घर में गीता जी रहेगी। अभी देखो, कल भी मुझे यहाँ गीता जी देनी है। जो भक्त लोग मुझे मिले, हाँ मेरे बच्चों, उनको मैंने बालकृष्ण से भी कहा पूरी गीता जी उनको भी कोशिश करो। और हर जगह 24 तारीख को भी हम चले गए, वहाँ भी हमें गीता जी देनी है, उनको भी गीता जी समझानी है। इसलिए हमें अपने मन को समझाना है, अपने मन को बात बतानी है कि हमें स्वयं को कुछ देना है। जब स्वयं कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ श्रवण दूसरों को सुनेंगे और सुनने के बाद उन्हीं पर उंगली उठाएंगे, तो कैसी बात बनेगी ना। इसलिए विषाद को भी समझना होगा। पहले अध्याय, आज हम दूसरे अध्याय पर ज़्यादा समय नहीं देंगे, उसी दूसरे अध्याय पर हम ज़्यादा मन लगाएंगे। श्री कृष्ण कृपा, बस एक ईश्वर कृपा हमें मिली है, मानव देह मिला है, भगवत गीता मिली है, आप जैसे भक्त लोगों के साथ मुझे संग मिला है, तो और क्या बात। और ऐसे परिवार मिला है जिस परिवार ने देखो ना ये व्यवस्था यहाँ बना के रखी। कनाडा गया, वहाँ भी ऑलरेडी पूरा ही व्यवस्था बना के रखी। यहाँ भी जब आते ही पहले अपनी व्यवस्था बना के, ये भी है ना ईश्वर कृपा। नहीं तो कोई विरोध होगा, खान पान में कभी विरोध होगा, मैं कहीं से बैठ सकता इधर, लेकिन नहीं, ऐसी कृपा। यहाँ भी व्यवस्था बन गई, उधर भी व्यवस्था किया। इसीलिए ये कृष्ण कृपा है। तो हमें सबको यहाँ, लेकिन हमें स्वयं साधना करनी है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए ईश्वर को योग कहते हैं। योगस्था कुर कर्माण्य संगम त्यक्तः धनंजय। मन को सावधान करो, मन को शुद्ध बना के रखो, ज्ञान इंद्रियों को बचा के रखो, ज्ञान इंद्रियों को धर्म शास्त्र के अनुसार चलाओ। बस बात क्या है। इसीलिए भगवान कहता है कृष्ण कृपा आपको मिली है। और उसके बाद हमें गुरु कृपा चाहिए, जो हमें यही भगवत गीता के रूप में जो भी हमें जिसके दामन हमने थामा है उस पर अत्यंत विश्वास करना पड़ेगा, उसकी सेवा में जाना पड़ेगा, उसको बात मानने के लिए श्रवण अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। डॉक्टर क्या है क्या नहीं है, लेकिन पेशेंट उसको नहीं देखता, वो अपनी इलाज के लिए उसकी बातों पर विश्वास करता है। जो पेशेंट उस बात पर विश्वास नहीं करता, दवाई लेता लेकिन परहेज नहीं करता, वो दवाई कभी कारगर नहीं होता, क्योंकि उसने उसकी बातों पर यही गुरु कृपा भी है। यहाँ विशेष उस पर विश्वास नहीं। आज हर आश्रम में देखो, जिनके गुरु देखो, हाँ ही उस गुरु ने मुझे नहीं कहा, अरे गुरु ने नहीं कहा, फोटो क्यों रखा अपने घर में, फिर ऐसे घर में क्यों बनाए, प्याज बनाते हो, टमाटर बनाते हो, मुर्गे अंडे, यही देखो ना फोटो आपके घर में रखे, यहाँ जहाँ रखे, फिर बोलते हाँ जी नहीं, ये गलत बात। एक दिन यही बात हम पर बहुत महंगा पड़ेगा। इस तरह से भगवान कहता है जैसे तुम्हें सावधान होना, गुरु कृपा के लिए स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। गसवर्पण गुरु सेवाई, गुरु चकी दुख पकतई, चहलगो युष्ण सायरस नखतई, पक्त धनवई स्वक्त धनु के गुरु गो श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ शासन, द्वार से प्राण, दशोचनासन। एक ही है हम, आत्मा परमात्मा।
गुरु गस मानुन पनुन पान पान मज सांड तक तूता गस गुरु गसुन समर्पण सु गस पनुई पान बासुन यह छुस बुछुस न बे कनुई ये मैं गुरु गस मानुन पनुन पान मन सांड तक पनुन प्राण पानस प्राणस मजान बेन तुम्हारा गुरु तुम कोई नहीं, तुम गुरु हो जहाँ जिसके तुम समर्पित हो। ऐसे भाव जब आएगा गुरु कृपा फिर बनती है। और गुरु कृपा के साथ ही भगवत गीता की कृपा। ज्ञानानंद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी हमें कितने बार कहा, एक बनो नेक बनो, बस एक बनो नेक बनो, बस काम बनेगा। नेक नहीं बनोगे तुम असुरगण बनोगे। एक तो है लेकिन ये नेक नहीं हो, फिर दो हिस्से हो गए, एक असुर बन गया, एक मानव बन गया। मानव भगवान का हो गया, असुर माया का हो गया। बचो, इस तरह से इसके लिए बचना पड़ेगा। ईश्वर कृपा भी है, गुरु कृपा भी है, स्वयं साधना कृपा की जरूरत है। उसको नौटंकी मत करो, साधना स्वयं अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। इसलिए स्वयं की कृपा ज्यादा जरूरी है, साधना जरूरी है। इसलिए कुमार जी ने बार बार आपको कहा, कुमार जी गुल गंजित करन जार पार बोलू दिमो सरी पानस पाने तार गुरु बगदर्शन तार बनन गुरु जो साक्षात ना, वही तो सब है, एक ही है, हाँ कोई है ही नहीं, लेकिन विश्वास की बात है। इसीलिए आज हम उसी तीसरी परम जो भगवत गीता के रूप में हमें भगवान गुरु ने श्री कृष्ण ने कहा, मैं साकार में हूँ, शरण हो जाओ, जिसके साथ तुम शरण हुए हो उसके साथ भी जाओ, वो तुम्हें इसके बारे में भी सब जो भी ज्ञान होगा देता रहेगा। उसी को हम द्वितीय अध्याय से आगे सांख्य योग, ज्ञान योग, प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता रूपी सुंदर महल का नींव है, ये याद रखना, क्योंकि मैं जल्दी बाद में भी मैं समय श्रीमद् भगवद गीता ये जो है रूपी सुंदर महल का मैं एक पहली नींव है। कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि प्रथम अध्याय की गीता में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको वो यही बोलते हैं कि इसमें भगवान का कोई प्रवचन नहीं है, भगवान का कोई नाम नहीं है, इसीलिए उनका यही मतलब है कि इस अध्याय की जरूरत क्या थी। लेकिन वो ये नहीं मान समझते कि ये अर्जुन जो पहले अध्याय का अर्जुन नहीं है, ये अर्जुन वो अर्जुन जो पहले अर्जुन था, इसमें कोई रोग हो गया, इसीलिए इसको उपचार की जरूरत है। अब रोगी बन गया, मन रोगी, इसमें मन जो अर्जुन था वो नहीं है, इसलिए ये बात कुछ सीमा तक ठीक है सकती कि भगवान नहीं है, लेकिन उपदेश तो देना किसको। लेकिन अर्जुन उस समय एक मन रोगी है। हम जैसे कि जाते हैं, हम कहीं बातें करते, आज भी उंगली उठा के बात करते बैठते, नहीं ये नहीं होना चाहिए भाई। अरे भाई गुरु पर भी उंगली उठाते हैं, इसलिए उंगली उठाने से पहले हर चीज को मंथन करो। अगर जो उसने कहा, क्योंकि वहाँ जो पहले अध्याय विषाद के रूप में कौन सा अर्जुन जो कभी किसी से पराजित नहीं हुआ, लेकिन मुंह के कारण कहाँ गिर गया। भाव प्रेम अन्यता एवं समर्पण के बल पर जिस अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भी रथ में ऊंचे स्थान पाया, नीचे का गांडीव फेंक दिया, गांडीव को इतना सम्मान करता था, कहाँ रख दिया। इसीलिए प्रथम अध्याय इसको नाम ही पड़ा विषाद, मन रोगी बन गया। अच्छा था, चलते थे, मैं क्यों कहा मेरा रथ, पहले अध्याय मैंने समझ लिया आपको, मेरा कारण हुआ मेरा रथ। जैसे कलयुग ने बोला ये पैसा उठाओ, उसका क्यों नहीं लोगे, वो उसकी तरफ ध्यान देने कलयुग घुस गया, और इसने माया की तरफ कहीं देखा, मैं रथ पर ऊपर बैठा हूँ, भाई मेरा रथ इधर ले जाओ, मेरा रथ कहने से ही मन रोगी बन गया, माया ने अपना तस्वरदार घुस गया। फिर 45 मिनट में, आज फिर कहता हूँ 45 मिनट श्री कृष्ण को लगे हैं उसको कि उसको तस्वरदार को माया से मुक्त करने का, जब स्वयं भगवान ने कहा मेरा नष्ट होगा। तो इस तरह से ये मन रोगी, उसका मतलब ये पहले अध्याय ही वो अध्याय है। तब उपचार बनेगा जब डॉक्टर पेशेंट का पहले सब सुनता है। इसी तरह से जब अध्याय में ज्ञान सुनना है तो पहले अध्याय नींव है, ये हमारे भगवत की सुंदर महल जो हमारा आगे बनेगा, जहाँ से हम स्वच्छता से अपने आत्मा को देखेंगे। शुरुआत पहले अध्याय से हुई, वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं, उस स्थिति में स्वाभाविक वैसे भी रोगी डॉक्टर के समक्ष अपनी स्थिति तो रखेगा, रखनी चाहिए।
उपचार तो तभी होगा रोगी की बात सुने, तब रोगी को इलाज बनता है। वस्तु अर्जुन का ये रोग केवल अर्जुन का नहीं, ये भी बात समझ लेना। ये रोग जो अर्जुन को था, ये अर्जुन का केवल अर्जुन का नहीं, अर्जुन तो प्रतीक मात्र है। ये मनोरोग वैश्विक वर्तमान में तो एक गंभीर एवं जटिल विकट चुनौती के रूप में है। हम सबको इस रोग ने फंसा दिया। आज अगर हम समझेंगे सारे के सारे हम इस बीमारी की, इस कोविड की बीमारी में लिप्त हो गए हैं। जरूरत है भगवत गीता की, इसीलिए घर घर गीता जी पहुंचानी पड़ेगी। इसीलिए कल मैंने कहा, मदन मोहन मालवीय ने कहा, उस वक्त मैं यही सोचता हूँ कब अगर मेरी जीवन यात्रा में मैं हर घर में गीता देखूंगा, अगर चला जाऊंगा फिर मैं सुनूंगा, हाँ गीता जी घर घर पहुंच रही है, गीता जी संदेश। क्यों? क्योंकि मन रोगी, इनको रोग का उपचार बनेगा। इनको स्वयं रोग का पता नहीं है कि मैं कहाँ, क्योंकि वो अहंकारी बने, वो गुलाम हो गए माया के। इसलिए धन कमाने, करप्शन करने में, छल कपट करने में, दिखावा करने में, गलत बनाने में। आज ये देखो ना, शादी होगी कि लाखों 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 रुपया वो पाप कर्म करने में, फिर डिमांड करता कि मैंने आज इतने 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए जजगर को दी। क्या किया? पाप किया। अच्छा, पाप को ही बोर संबरोध राव रोध, हाय 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 हाय, शिव सभी मौका है। इसलिए गीता की बड़ी जरूरत है। ये मनोरोगी है जो ये कार्य करते हैं, दिखावा करते हैं, छल करते हैं, तमाशा बनाते हैं। जो यज्ञ है, अभी गायत्री संस्कार का यज्ञ है, और स्वयं घर घर जाकर स्वयं यही भोजन करते हैं। स्वयं अभी गायत्री ये क्या करेगा? मनोरोगी है, मनोरोगी हो गए। काश समझेंगे कि हम इस रोग को उपचार करना है, गायत्री माता का यज्ञ करेंगे, गायत्री माता के यज्ञ से हमें कल्याण होगा, पीढ़ियों को, पूर्वजों को भी। लेकिन कहाँ होगा वो यज्ञ? कलयुग होने देगा तब ना। इसलिए कलयुग से बचना चाहिए हमें अपने आप को। इसलिए खाली अर्जुन का ही रोग नहीं है, इसलिए अर्जुन हेतु मात्र बना है। हम सबको इसको समझना है। इसी कारण गीता जो प्रेरणा देती है। अब मेरा ज्ञानानंद ज्ञान जी महाराज जी, हमारा जिसके साथ मेरे पिछले 2-3 साल से संपर्क हुआ है, अभी 24 तारीख को उन्हीं के आश्रम में, शरण में उसका दर्शन करने जाना है, कुरुक्षेत्र के, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। क्योंकि उसने बार ये हम सब संत महात्मा, कौन सा महात्मा में नहीं कहता, कौन सी गीता प्रेरक में नहीं समझाता, स्वयं गीता में यही कहती, समय बीता जा रहा है, उठिए जागिए, अपने प्रभु का, अपने आत्मा को ध्यान करिए, अपने को आत्मा को जानिए। ये क्योंकि मनोरोगी हो गई हो, तुम नहीं मानते हो गीता जी को, तुम मानते हो ये दूसरी चीजों को, जिनको मैं मांसाहारी के बाद बताता हूँ, हंसते हैं, फिर सही ये ठीक है, गलत है, लेकिन क्या करो, छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें कहीं मन रोग से बचना है, नहीं करोगे फिर पीसना पड़ेगा। 84 चक्र, किसी का तुम्हारा दान पुण्य नहीं मिलता, जो पाठ पूजा तुम्हारा कहीं नहीं होगी। अपवित्र मन से कोई पाठ नहीं, अपवित्र मन से कोई दान यज्ञ नहीं होगा। इसीलिए भगवान कहता है, इसी कारण भगवत गीता में वर्तमान में कहीं कहीं अधिक समीचल प्रासंगिक तब अर्जुन इस मनोरोग का शिकार हुआ है। इसलिए आज हमें अर्जुन हेतु मात्र बना है, तो मुंह, शोक और विवाह के अधीन हुआ है। इसीलिए जब हम इसे गिरफ्त में आते हैं तो फिर गलत सोचते हैं, क्यों नहीं खाएंगे, क्यों नहीं सोएंगे सुबह, अरे मैं थका हुआ, किसने बोला जाओ मुझे 10 बजे सोना है। अरे सोना किससे, वे तो कितना समय लेना है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 10 बजे 11 बजे सोना। नहीं करोगे ऐसे, फिर करना क्या है, फिर भोजन कहाँ मिलेगा तुम्हें, फिर आपका मनोरोग कहाँ ठीक होगा। ये गीता खाली पढ़ना नहीं। हम आजकल मैं इतना खुश होता हूँ, मैं जितने भक्तजनों को देखता हूँ भगवत गीता के पढ़ते पढ़ते बड़ा मन प्रसन्न रहता है। लेकिन भगवत गीता के पढ़ते समय लोगों को लगना चाहिए ये गीता जी पढ़ते, कोई नावल नहीं पढ़ते। आज ऐसे कोई देखता, मैं किसी को देखता हूँ ऐसी किताबें देखते हैं, ये देखो ये किताबें पढ़ ना, ऐसा नहीं, उसको आसन पर बिठाओ। अगर देखते हैं, कोई बच्चे देखते हैं ये गीता जी पढ़ने वाले हैं, ऐसे कुर्सी पर बैठते हो, कमर में दर्द है कहीं, लेकिन ऐसा लगना चाहिए ये भगवत गीता का क्लास, ये भगवत गीता की, क्योंकि आपको उपचार करना है। गीता का मतलब, पढ़ने का मतलब मुझे स्वयं अपने हृदय परिवर्तन में जो मन रोगी हूँ, उस मन रोगी को मैं शुद्ध मन बनाना है। शायद मेरा गुरु कृपा से मैं कृपा होगी। अच्छी बात है कि हम घर घर गीता पढ़, लेकिन गीता पढ़ने का समय दूसरों का पर इस पर विश्वास बढ़ेगा। आज बच्ची साहब घर घर में चलती है, लेकिन घर घर का मतलब
देखो, अगर 10 दिन गीता जी पढ़ी है, 11वें दिन स्वयं को देखो, कितना मुझे पहचान हुई, कितना मुझे नफरत हुई माया की दुनिया से। जितने किताब पढ़ने वाले होंगे वो मांसाहारी नहीं होना चाहिए, वो कभी देर से नहीं उठेंगे, वो कभी निंदा झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यही तो भगवत गीता का प्रसाद है। जब ऐसा नहीं होगा तो फिर बोलेंगे किसने किसने कहा। बड़े बड़े संत महात्मा खाते, कोई संत महात्मा नहीं खाता प्यारे भक्तों। वो संत है महात्मा, वो अपने चले गए, अपनी पदवी पर जाकर चले गए, लेकिन तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए पहले अपने मन को, रोग को ठीक करो, इस रोग की बीमारी को ठीक, तब वहां तक पहुंचने की चेष्टा करो। इस तरह से ये कहता है, ये मोह शोक विषाद के दिन वही होते हैं जिनको ये मन का रोग पड़ता है, फिर अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। चिंता, अशांति, द्विधा, दुख, भय एवं विषाद, ये सारा वातावरण बना रहे, चारों तरफ चिंता में डूबते रहते हैं, कि तृष्णा में फंसते रहते हैं। इसलिए कारण यही पहले अध्याय का है। जब हम पहले अध्याय को समझेंगे, जानेंगे, तो फिर इसी मतलब ये कि हमें जरूरत है उपचार का, वही आज दूसरे अध्याय। वो दूसरा अध्याय क्या है? ज्ञान योग। दूसरा अध्याय है ज्ञान योग। मैं उस ज्ञान योग की थोड़ा सा मैं शब्द देखूंगा, उस दूसरी अध्याय की तरफ हम मन लगाएंगे, क्योंकि मैंने अब समझ बता दिया भगवत गीता का पढ़ने का कि समझने के लिए क्या हमें अपने रोग को ठीक करना है। हम अपने रोग को, अपने जो बात अभी मैं गलत सोचता हूँ, चिंता में रहता हूँ, शोक करता हूँ, गलत विचार आते हैं, इन्हीं को मुझे ठीक करना। इसीलिए भगवत गीता चाहिए मुझे। इसलिए नहीं कि मैं भगवत गीता कंठस्थ करूंगा, मैं भगवत फिर मैं वही खाऊंगा जो नहीं खाना, वही बोलूंगा नहीं, हाँ इससे मुझे रोक लगेगा, मुझे इसमें से मुझे स्वयं अपने आप को मैं बचाऊंगा। यही भगवत गीता का आशीर्वाद है। कुमार जी कोई भी हिंदी पढ़ा नहीं था कभी, लेकिन बीच में गुरु महाराज जी कृपास ने बोला गीता जी का पढ़ने का मतलब तूने स्वयं कंठस्थ किया। गीता जी कौन पढ़ेगा ये तो स्वयं भगवान जानता, लेकिन गीता जी का संदेश है हृदय परिवर्तन। जितना जितना तुम संसारी बंधन को जानोगे, कि अपने आप को छुड़ाओगे, उतनी उतनी बंधन मुक्ति होकर तुम प्रेम बनेगा ईश्वर से। लेकिन बंधन मुक्ति भगवत गीता, एक एक दिन अध्याय पढ़ोगे, एक एक दिन मुक्त हो जाओगे इन चीजों से जो आज तक तुम इन्हीं चीजों में फंसा है। अनंत जन्म हो गए तुम्हें इन्हीं चीजों में। इसीलिए आज इस चीज को हमें बिल्कुल समझना पड़ेगा, इन चीजों को हमें समझाना पड़ेगा, ताकि हम भगवत गीता को एक एक शब्द पढ़ेंगे, एक लक्ष्य नहीं तो अक्षर पढ़ेंगे। मेरे प्रोनाउंसिएशन भी भगवत गीता का मैं भगवान से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन जब एक एक अक्षर को मैं मन में देखता हूँ, मैं हृदय परिवर्तन की दवाई लेता हूँ। कि आज भी मुझे कितने बार दिन में माया प्रकोप करके, लेकिन हरे कृष्ण के कारण शायद बचता रहता हूँ। इसलिए भगवत गीता दूसरे अध्याय यही है कि वो है ज्ञान योग। पहले अध्याय क्या थी? विषाद। अब समझ में आ गया। कोई लोग कहते नहीं चाहिए, क्या बात है, लेकिन विषाद नियम है। पहली डॉक्टर पेशेंट को देखता है, उस खतरनाक बीमारी को ठीक करता है, तो बीमारी तब ठीक होगी जब वो पेशेंट को पहले देखता है, सुनता है, और फिर पेशेंट उसके बाद पर चलता है। दोनों एक दो विश्वास करते हैं, फिर बीमारी ठीक होगी। इस तरह से प्यारे भक्तों, आज दूसरे अध्याय को सब पढ़ूंगा। पहले 10 श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा सा अभी अभ्यास खुद भी करना होगा। तो उसके लिए फिर एक बार भगवत गीता का 18 अध्याय। ओम नमो भगवते, ये भी के सामने बैठा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। आओ द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय। श्री परमात्मे नमः। संजय वाचा, फिर संजय अंत में भी जो 57 श्लोक था संजय, अभी संजय भी है। संजय वाच तम तथा कृपयाविष्टाभ्या अश्रुपूर्व कुलेखनम विषीदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदन। श्री भगवान वाच कुतस्ता कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्जिष्टम असर्ग्यम अकीर्त कर्म अर्जुन। तीसरा श्लोक है।
कलेभ्यम माँ समा, तो आपने निकाली सबों ने गीता सत्संग आश्रम में बैठे हुए भक्ति जहाँ जो भी है निकाले अपने गीता जी सामने रखो। तीसरा श्लोक है ये, कलेभ्यम माँ समा घमा पार्थ नहीं तत्वया उपपदते क्षुद्रम हृदय दुर्बलम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतपा। अब अर्जुन वाच, फिर अर्जुन ने कहा, कथम विश्वम अहम सांख्य द्रोणम च मधुसूदन एषा व्याप्रति युतस्ताम्य ऊर्जावर्सूदन गुरोन् हत्वा हि महान् भावान् क्षये भोक्तम् भिक्षम अपि हि लोके हता अर्थ कामान तो गुरोन् हिता भुजीन् भोगान् रुद्रि प्रदीर्घन्। अब यही अर्जुन कह रहा है, न चैतत्र निगरियो यत्वा जयम यदिवा न जयेयो यानेव हत्वा न जिजीषाम ते आस्थिता ब्रह्म दत्राष्ट्र कर्पण्य दोषो बहत स्वभावा पृच्छामि ताम धर्म सममूढ़चेता यस्या स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त अहम शाद्यमाम तम प्रपन्नम। न 8वां श्लोक है ये, न ही प्रपेशाम्य मम अपनुदात यत् शोकम इच्छोषोनम इंद्रियाणाम अवापेगो मो असपतम इदम राजम सुराणाम अपि च आदिपतम। अब फिर संजय ने कहा, संजय वाच एवं मुक्ता ऋषिकेश गुणाकेश परंतपा न जो तसित गोविंदम उक्ता तुषिम भगवा। 10वां श्लोक है, आज का अंतिम श्लोक है, ये संजय बता रहा है। ओम तम वाचा ऋषिकेश प्रसन्नेव भारत सेन्यो उभयो मधि विषेदंतम इदम वचा। आप फिर कहें 10 पहले श्लोक पर आएंगे। संजय वाच, संजय ने क्या कहा था जब पहली बात सुना है दत्रा उसको अर्जुन को 47वां श्लोक में उसने यही कहा था उसको, हे भगवान मैं कुछ नहीं करूंगा। एवं मुक्ता अर्जुना सांख्यर्थो पपेशा विसर्जम शरीरम शपम शोक विगमान सा, बस मैं कुछ नहीं करूं, अपने सारे पिछले रथ में बैठ गया, कुछ नहीं, चुप करके बैठ गया। कि यही बोता रहा था कौन? संजय धृतराष्ट्र को उछलने लगा, शायद मेरे कौरव जीत गई। अब दूसरी अध्याय शुरू हो गई, अब संजय फिर बोलने लगा, कुछ परिवर्तन देखा। अब जो उछलने लगा धृतराष्ट्र, अब उसको उछलने के बजाय कुछ कहना चाहता था। संजय ने कहा, तम तथा कव्याविष्टम अष्टपूर्व किलेखनम। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त आंसू से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। प्रथम अध्याय गीता का भूमिका है प्रशेषक, जिसका उपचार होना है। उस रोग का कारण स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर को पता चल गया इस पेशेंट की बीमारी क्या है, कारण भी क्या है। अब इलाज शुरू करना पड़ेगा। दूसरे अध्याय का प्रारंभ भी शरीर, मन और व्यवहार में उस रोग को प्रकट लक्षण से है। अर्जुन की स्थिति अत्यंत दयनीय बन चुकी। प्रथम अध्याय का उपसार संजय वाच से संजय ने अर्जुन की डूबी हुई स्थिति को वर्णन किया। लेकिन जब दृष्टि फिर से अर्जुन पर पड़ी, पहली बंद किया हुआ था, मूर्छित हुआ, लेकिन अब दूसरी बार जब नजर पड़ी तो फिर क्या देखा, अर्जुन पर गहरी हुई होगी तो रहा नहीं गया। दूसरे अध्याय का प्रारंभ भी संजय वाच से हो गया। अर्जुन के लिए यहाँ 3 शब्द लगाई, कृपा, करुणा से व्याप्त। करुणा तो अर्जुन के हृदय में स्वभाव ही था, लेकिन यहाँ करुणा मुंह से हो गया, मुंह के वशीभूत हो गया वो करुणा उनकी। लेकिन आज जो भी मुंह ने उसके गिरफ्त किया, इसीलिए उसकी वो थोड़ा परिवर्तन हुआ। दूध में थोड़ा भी शराब डालो, ये भगवान स्वयं कहता है। भगवान क्या कहता है, ये टीकाकार हमारे ज्ञानानंद जी महाराज भी हमें कहते हैं, अगर दूध में शराब डालेंगे तो दूध में शराब डालने से क्या होगा? दूध का सात्विक कहाँ सुरक्षित रहेगी? नहीं, वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। भारत की मृग, शाक और करुण वास्तविक करुणा नहीं, मुंह अविष्टा थी, परिणाम सबके समक्ष स्पष्ट था। यही मुंह शराब है। इसी जो अपवित्र मन के साथ एक बार लग गया तो फिर देखो वहां होगा क्या होगा।
इसलिए अपने मन को समाधान करो, क्योंकि इस जो मुंह के कारण ये एक नशा है जो था ही नहीं, जानते हैं, दूर रहना चाहिए। इसको अनंत जन्मों से इंतजार है जब मानवदेह मिलेगा, मैं दुश्मन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, आते ही पहले मुंह के, आज भी वृद्धावस्था में भी इस बूढ़े की तरह कहा कि नहीं, ये इनके बच्चों में, फिर बच्चों में। अरे भाई किस बच्चे में तुम्हारा, ये मेरा पोता पोता पड़पोता, पर पड़पोते को बोला तुम्हें ये क्या लगता है, मेरे खौफमत है ये कि रिश्ता कहाँ है, इसलिए स्वयं नहीं जाने जा, लेकिन मुंह के कारण फंसा रहता। इसीलिए भगवान कहता है, तो ये जो दूध है अपना क्षीर सागर में बैठा हुआ प्रभु है, लेकिन इसी के साथ थोड़ा सा गलत चीज मिलाएं, नशा वाला चीज मिलाएंगे तो फिर ये सारा भ्रमित कर देता है। अश्र बोरो कुल छनम, आंखों में आंसू भरे हुए, आंखों से आंसू निकले नहीं, आंखों आंसू से पूर्ण हो गई, भर गई, ठीक दिखाना भी नहीं हो पा रहा है कि अंदर, लेकिन क्या हो गया उसको, इतना अंदर दमफट गो, ये नहीं विषीदंतम इदम, क्या पूर्णता और विषाद ग्रस्त हो गया। और दीनहीन से अर्जुन, सीधे शब्दों में बेचारा अर्जुन, बेचारा अर्जुन। अरे अर्जुन, ये सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि कोई बीमार पड़ता, इसको क्या, ये ठीक था अभी, मैंने कल देखा इसको, बड़े पूर्ण आनंद में देखता, बड़े आनंद में देखता, लेकिन क्या हो गया इसको, क्योंकि इसके कारण कुछ कारण हुआ है, इसके साथ कुछ हुआ है, इसलिए वो कारण ढूंढना पड़ेगा। क्या है, हम सब के लिए आज अर्जुन संदेशा देता है, हम सब इसी की बीमारी के शिकार हुए, लेकिन हम उपचार नहीं करना चाहते, गीता जी अपने साथ नहीं रखना चाहते, गीता जी का हमें आशीर्वाद नहीं, क्यों, कलयुग ने हमें इतना ग्रस्त कर दिया, हम गीता जी की भी निंदा करते हैं। अगर गीता जी घर में रखी, उसको भी कहाँ पर रखी हो, कलयुग ने कहाँ जगह दी उसको, क्योंकि तुम्हारी नजर वहाँ नहीं पड़ना चाहिए, रखो उधर, क्योंकि अगर तुम ऐसे जब सावधान करके रखोगे तो फिर आपकी बुद्धि स्पष्ट हो जाएगी, कलयुग का काम नहीं बनेगा। बड़े मुश्किल से कलयुग तेरे घर में घुस गया, बड़े मुश्किल से कलयुग ने मेहनत करके तुम्हें फंसा दिया, इसलिए आज गीता जी आसान तरीका दिखाती है, गीता जी पढ़ो, गीता जी सुनो, मन लगाकर सुनो, विश्वास करो, तुम इस ग्रस्त से, बीमारी से मुक्त हो जाओगे। ये सब क्या है, कितना आश्चर्य। तो भगवान बड़े शब्दों में बोले, अब भगवान स्वयं बोलने लगा, अब भगवान ने देखा इसका, अब इसका जो बीमारी है, डॉक्टर को अपनी पता लग गया, अब पेशेंट चुप करो, देखो अब मैं जो बताता हूँ ध्यानपूर्वक सुनो। अब क्या कहा, कतस्था कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थम, जरे रोब से बोला, जरे रोब से बोला, अनार्जिष्टम असर्ग्यम, अनार्जिष्टम असर्ग्यम। अब फिर बोलते तुम्हें अकीर्त कम अर्जुना, अरे कतस्था कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम अना असर्ग्यम अकीर्त कम अर्जुना। फिर बोला, कले बे मां समा घमा पार्थ निपादते खिद्रम हृदय दर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परं तपा। अब ये प्रेम से नहीं बोला, थोड़ा जोर से बोला कि बच्चे को हटाना ना, तसरुद्दारे खस आसन वसना गैर इस्तियार छुआ तई तसरुद्दारे खवतयस व आसन ऐसे तसरुद्दार पता है लोअर से तुरंत जबरदस्त रोब कर, बड़े खूंखार आवाज में बोलते थे, नरखाचन कढ़ो। ऐसे बात अर्जुन ने भी शुरू किया, ये माया तसरुद्दार घुस गई, थोड़े से कले बे मां समा घमा पर नैतिक, क्या बात हुआ। हे भगवान ने बोले, अर्जुन तुझे इस असमय में ये मुंह किस हेतु से हुआ, ये तसरुद्दार कैसे घुस गया, क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, न स्वरूप को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाले है, इसलिए अर्जुन नपुंसकता को नपुंसकता, ऐसे शब्द आज भी अगर कोई संत महात्मा लोग समझाने के लिए बात कहेंगे, फिर उन महात्माओं को भी कितना पजार पड़ते हैं। अब ये देखिए न, श्री कृष्ण को ने भी अर्जुन को नपुंसकता। अगर आज हम भी किसी वक्त को जोर से बात करेंगे, फिर उसी वक्त को क्या हमारा बोसा इतलायक मैं दिसन नजर न माना मेट्रो उछन मानने मेट्रोसन उछन शायद। अरे भाई तुम्हारे गुण को देखो, तुम जिस कारण अपने गुरु के शरण में गए हो, उस गुण को देखो, तुम अपनी बीमारी की वास्तविकता देखो, उसको ठीक करना है तुमको। हेर खसन पावे पावे हेर वातक तेली, मन को पवित्र करने के लिए सेवा में जुट जाना है।
आज इतना पकनस गए आवाज कैसे चलाते हो? क्रालबब की तरह शेष बनो। कभी भी उसके गुरु स्वामी नंदलाल महाराज को क्रालबब को आवाज देना नहीं पड़ा। यही तो मैंने जब उनके सत्संग में गया था सुन रहा था, क्योंकि क्रालबब ने कभी मौका गुरु को नहीं दिया। तब स्वामी नंदलाल महाराज ने, उसके पास कितने शेष थे? उसके पास बहुत शेष थे उस वक्त, लेकिन सबों को ऐसा बोला नहीं, तुम्हारा ये नहीं है, क्योंकि बहुत शेष थे अपने, खासकर उसके अपने में। लेकिन उनको बोला तुम्हारा ये काम नहीं, तुम्हारा असली ये अगर इसका कोई है वो क्रालबब है, उसने सेवा की है। इसीलिए आज मैं किसी सेवा में जुटना होगा तो जुटने के लिए तो उसने ये कहा तुम नपुंसक हो। लेकिन अर्जुन ने अपने मुंहग्रस्त था, सुनता रहा, लेकिन सुनता था ये क्या बोलता। थोड़ा आवाज उसको अलग लगने लगा, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ता, परंतु हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तुम खड़ा हो जाओ। जिस कारण तुम अनंत जन्म मेरे से हुए थे, आज इस जन्म में ये यहाँ का रुक गया। जिस धनुष को इतने हजारों हजारों साल ब्रह्मा के पास था, जितने पास देवताओं के, आज तुम्हारे पास इतने सालों से, आज तुम जानते थे, इसका नाम लेने से आज तूने उसको भी फेंक दिया। फिर बस यह तो गीता उपदेश का विदिन प्रारंभ नहीं। ये अर्जुन पूरी तरह से खिन्न था, मानसिक विखंड था, न कुछ कहने की और न ही सुनने की स्थिति लग रही थी। अभी उस अवस्था में कोई उपदेश काम कर पाए ऐसा भी नहीं लग रहा था। इसलिए उपदेश का कोई उपचार नहीं है। अभी तो श्री भगवान चाहते थे अर्जुन थोड़ा सा इस गंभीर स्थिति से उभरे, अपने बह रहे आंसू पीछे फिर कुछ बोले और सुनने की स्थिति में आए। इसलिए थोड़ा कठोर वचन भी कहा, इसलिए तुम इसे सुने, इसकी थोड़ा आवाज आए, क्योंकि तसुबदार अचम गया खर पतोस तसुबदार अचम जबरदस्त वादन ऐसे। ये तो अवस्था मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि अर्जुन को मैं ऐसा नहीं, लेकिन हम जैसे लोगों की अवस्था तो ऐसी होती है, क्योंकि उसने फिर कुछ जोर से बोलेगा, कुछ सुनता बोलता ही नहीं, तो इस तरह से उसने जब बोला तो जैसे अपने किसी रूठ कर दुखी होकर एक पर बैठा घुसमुस हो जाता तो माता पिता उसके लिए कोई इतना कठोर शब्द कह देते कि वह कुछ न कुछ बोले। ऐसा अर्जुन को भी माता पिता बनकर ही उसने कहा। श्री भगवान ने भी अर्जुन के लिए अति कठोर शब्द का प्रयोग इस दृष्टि से किया, अर्जुन अब ऐसे युद्ध के दौरान छाया क्यों तुझमें ये अज्ञान, नहीं श्रेष्ठ पुरुषों का चरण, इसे यश और स्वरूप मिले। और ऐसे बात सुनकर ही आओ विचारो महान अर्जुन, बलवान अर्जुन, शारीरिक मानसिक रूप से सुदृढ़ सब अर्जुन की अकस्मात ये स्थिति कहाँ से हुई। आप जैसे हम जैसे लोगों की, हम 83 लाख 99 शरीर छोड़कर मानव दे पाया, शोक क्यों करते हैं, चिंता क्यों करते हैं, निंदा क्यों करते हैं, दूसरों की मांसाहारी क्यों खाते। अपनी जब मांस की उस जानवर को देखोगे त्राहिमाम करोगे, लेकिन चुप करके ऐसा करते रहते हो, कहाँ ज्ञान होगा, कहाँ तुम हमारा मानसिक रोगी बन के ही रहोगे। क्योंकि जब हम उपचार नहीं करेंगे स्वयं अपने का, जब गीता का विचार नहीं करेंगे, जंतरी में उपदेश देने का उपचार नहीं करेंगे, तो इस तरह से जब हम अपने आप पर विचार नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या सहयोग देंगे। इस तरह से भगवान ने इस फटकार का प्रभाव दिखा, अर्जुन ने अपना मूल तोड़ा, और वही चाहते भी स्वयं भगवान कि ये किसी तरीके से अपना मुंह ये तोड़े। ऐसे भाव को अब अर्जुन ने फिर यही कहा, अब फटकार तो पड़ गया, अब अर्जुन अब ये जो फटकार पड़ गया तो अब अर्जुन ने फिर मुंह खोला। फिर क्या बोला उसने? अर्जुन अभी तो वो तो मुंहग्रस्त है, तसरुदार अंदर घुसा हुआ है, तसरुदार निकला ही नहीं है, अभी वो भूत अंदर पड़ा है। इसलिए भूत के साथ ही अर्जुन ने कुछ अपनी नपुंसकता की बात सुनी, थोड़ा मन में लगा ये क्यों कहा, ऐसा कहा, फिर बोले कथम भीष्म पहम साके द्रोणम च मधुसूदन। अब जोर आवाज भी कहने लगा अर्जुन, क्या कहते हो हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार मानुष भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरोध लड़ूंगा कि आरिसूदन ये दोनों पूजनी। क्या बात करते हैं
आप मुझे यही बोलते हैं कि मुझे लड़ना चाहिए। किसके साथ? किसके साथ? द्रोणाचार्य के साथ, भीष्म पितामह के साथ। अरे ये मेरे पूजनीय है, इसीलिए अर्जुन बोला फिर से, लेकिन वही भाषा, वही, क्योंकि वो भूत तस्वीर अंदर अभी बैठा है, वही भाव। हे अर्जुन, संबोधन भी कहाँ से रेडी? आप तो मधु दैती का वध करने वाले थे, कितना, कहाँ से तुम? नर नारायण के रूप थे, शत्रु को संहार कर अरसूदन है, अरसूदन बिना दुष्कृताम। लेकिन यहाँ सामने शत्रु नहीं है, श्री कृष्ण है। यहाँ कोई मधु शत्रु, श्री कृष्ण जिसके साथ तुम बात करते हो, यहाँ तो पूजा करने के लिए योगी पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, जो किसी भी दृष्टि से वाद के योग्य नहीं, उनके विरुद्ध कैसे युद्ध करूंगा? श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया। फिर पूछा ये श्री कृष्ण से, फिर गुरु न हतवा ये महान भावों, श्रेय गुरु विखी क्या बोला? इसका मतलब ये महाभाव गुरुजनों को मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक रुद्र से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। ना ना ना, क्योंकि अभी अर्जुन नहीं है, वो अंदर वहीं बैठा है। फिर लेकिन बात उसने जबरदस्त डॉक्टर ने कही, ताकि अंदर वाली बात कोई राज छुपा हुआ है जो डॉक्टर के सामने भी कहना नहीं चाहता पेशेंट। क्या कहूँ? लेकिन जब डॉक्टर बोलता दर्दों में बोलना कि नहीं, फिर मरना है मरो, डरता है, फिर अपने वो राज भी अपने, इसलिए अर्जुन को भी ऐसी बात कहने ताकि सारा छाटेगा, फिर सुनने की शक्ति बढ़ेगी उसको। तो उसने यही कहा, मैं इन महान जनों को, गुरुजनों को मारकर क्या करूंगा? समझता हूँ अब मैं तो अच्छा यही गुरु हत्या में मांगना भीख ही होगा, यही मारकर भी नहीं भोगों का मैं भोग लूं, से सुने क्या भोगूं? फिर ऐसे मुझे फिर वही भोगना पड़ेगा, क्यों वही करना पड़ेगा? इसलिए अर्जुन की सोच कुछ बदली, थोड़ा सा ढीलापन आया, अर्जुन सोचने को विशेष और हुआ और कहने लगा, थोड़ा सा परिवर्तन होने लगा। क्या होने लगा? न चेतक विद्य कत्रन गिरियो जयन यजवान जयया अथा, ये भी नहीं जानते। अब ये आ गया थोड़ा सा लाइन, तस्वीरदार बोल ना नियर 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 मैं ठोर सा नजर वही बयान, जो तस्वीरदार बोलता था मैं नहीं हूँ, फिर बोलता हाँ मैं हूँ, फिर बोलता हाँ निकलूंगा ठहरो, ऐसे बात आने लगा। थोड़ा सा ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध न करना या न कर, दोनों से कौन सा श्रेष्ठ? महाराज अब नरमी आ गई। जहाँ एक अर्जुन कहता था हम बुद्धिमान होकर भी ऐसे काम क्यों करें, वर्ण संकर पैदा हो जाएगी, लेकिन वही अर्जुन अब धीमे धीमे थोड़ा नीचे आ गया। न चैतत विद्या कत्रत न गिरी हो यत, श्री कृष्ण ये भी मैं नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना दोनों में श्रेष्ठ क्या है। ये भी नहीं जानता इनमें से कौन जीते, हमको या वो जीतेंगे। इनको मारकर भी हम जीना नहीं चाहते। वो ही हमारे आत्मी धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हुए। अरे सुनकर अर्जुन, फिर भगवान ने स्वयं सुना, उसने फिर बोला हम ये भी सुनते, हाँ तेरी बात ठीक है। सुनता गया, क्योंकि ऐसा क्यों करो, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र जिन्होंने तुम्हें मारने की इतनी तैयारियां की थी। अगर स्वयं श्री कृष्ण होता तो तुम कौन, आज कहाँ से तुम मर गए होते, भीम कहाँ मर गए होता, लाक्षागृह में तुम कहाँ गए होते। लेकिन श्री कृष्ण का बात थी, लेकिन वो उसको नहीं, फिर भी अपने मुंह के कारण ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा, अरे भाई ये कौन है, ये तो अपने कर्म पर लेके सारे आए हैं। तो अपना निभाना, जो ध्यान लगाओ तो अपने आत्मा के साथ जुड़ जाओ। नहीं, आज भी हम उसी कारण ऐसे हुए हैं। तो इसने कहा नहीं, वो मेरे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मेरे भाई हैं, अपने हैं। श्लोक में प्रभाव अर्जुन पर थोड़ा सा पड़ा है और गीता उपदेश के लिए भूमि कुछ कोमल नरम हुई, दूसरे तीसरे श्लोक के रूप में चल अपना असर दिखाने लगा है, लेकिन अभी पूरी नहीं, क्योंकि ध्यान दृष्टा पुत्रों को अटका है, क्योंकि मेरे भाई है, उन्हें अब भी संबंधी मानकर
स्वीकार करता है वो मेरे अपने हैं, उनको मारकर हमें फायदा क्या होगा। अर्जुन को भगवान का शरणागत बनने में सहायक हुई और अर्जुन की प्रार्थना बनकर कहने लगा। अब शायद इतना प्रभाव अर्जुन को भगवान का पड़ा उस पर, बस ऐसे हाथ बढ़कर खड़ा बैठा। भगवान श्री कृष्ण देखने लगा, अरे क्या कहना चाहता है श्री कृष्ण। अर्जुन खड़ा होकर कहने लगा, कर्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि ताम धर्म सम मूढ़ चेता यश्या स्यात् निचतम रोहितन में शेष अस्ति अहम शायद माम तम प्रपन्नम। भगवान स्वयं देखते रहा, शेष अस्ति अहम शायद माम तम प्रपन्नम। फिर भगवान सोचने लगा, थोड़ा सा वापस मुड़ने लगा। अब क्या कहने लगा, इसलिए कायरता रूप दोष में से युक्त हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मूर्छित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, ये असर मुझे क्या हुआ, क्यों हो गया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसे अगर मुझे पता नहीं क्यों कुछ नहीं जा पूछ, और मैं आपसे पूछता हूँ जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए। मैं आपके शरण आया। अगर हम भी अपने गुरु के शरण में जाएंगे, ऐसे हम ये जान कर रही आए कि मैं अपने यहाँ सब कुछ बना कर दे दूंगा, मैं ही करता हूँ, इन चीज के मुंह ग्रस्त नहीं हो जाऊंगा। गुरु के शरण में जाना, गुरु से सदा गई गुरु भक्ति गुरु से गए, अपने कार्य में लग जाओ, जो कार्य तुम्हें दिया हुआ है वो करो, जो संसारी में तुम्हारा कर्म फल है भोगने के लिए सहयोग धर्म शास्त्र पर चलते बनो। अपना काम में धर्म के साथ अपने कर्म जोड़ दो। ही गुरु का मतलब है, धर्म और कर्म एक बनाओ ताकि वही ज्ञान तुम्हें आपको लक्ष्य तक पहुंचा देगा। इस तरह से उसने यही कहा, मैं शेष हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मुझे अपना रास्ता दिखाओ, अपना शरण में ले जाओ, मुझे अपनी बात बताओ। तो उसने यही कहा, कर्पण दोषो पहत स्वभावा धर्म मूल चेतसा। क्या बात, मोहित इसी से अर्जुन ने अपने लिए स्वयं ऐसा शब्द कहा, यही है वह प्रारंभिक, और मुझे आपका शेष हूँ, मुझे अपने शेष भाव से स्वीकार। शेषम शायदमाम तम प्रपन्नम, आपका शेष हूँ, इसलिए जो भी मेरे लिए कल्याण हेतु उचित है मुझे ऐसा शिक्षा दीजिए। बहुत अब शब्द इसमें देखिए, अगर आप सुनने वाले इधर गीता पकन, मैंने बार बार को कुमार जी पन पत दोरन कुमार जी चु कृष्णस हवाल करन वल्यु कृष्णस खसा वट बाय पतना मारी यम ते काल। ये यम और काल माया का बहुत छल है, अज्ञान है, इसीलिए हम अज्ञान की दुनिया में रहकर भी हमने अज्ञान का शास्त्र बनाया है। इसी शास्त्र के चलते चलते हम न पूर्वजों के हैं न भविष्य के, हम सिर्फ पाप ही पाप करके स्वयं भी नरकवासी और उनको भी नरक में पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो करने वाले जी वही है, क्योंकि स्वयं अपने आप को दोषी नहीं मानते, क्योंकि मुझे दोष लग गया, मैं माया का ग्रस्त हो गया हूँ। इसलिए स्वयं उसने कहा आपका, इसलिए जो मेरे लिए कल्याण हेतु मुझे ऐसा शिक्षा दीजिए। प्रार्थना तो कर दी लेकिन अभी भी मन खाली नहीं हो गया। प्रार्थना कर दी लेकिन अभी भी तस्वीरदार अभी छुपा, क्योंकि तस्वीरदार घंटा ठीक रोज। आपको मैं इसलिए मिसाल दी, मैं जानता था क्योंकि वो ठीक, लेकिन 2 घंटे के बाद वो फिर हमला करता। आपके कहीं आपने देखा होगा, लेकिन हमने बचपन में बहुत बार देखा है कि फिर वो 2 घंटे के बाद फिर बुलाते, इसको फिर आ गया, फिर उसको फिर ऐसे क्या करते थे, इलाज करते उसको मंत्र शंत्र बल से। इसी तरह से इसको फिर वो अलग खाली नहीं हो, अभी अंदर कहीं बैठा है कि, लेकिन अभी मन खाली नहीं, लेकिन कहीं युद्ध न करने का भाव भीतर अटका है। शरणागत के पश्चात अर्जुन अपने मन की पुनः भगवान के समक्ष रखता है, फिर कुछ कहना चाहता है। वो कहना क्या चाहता है उसको जरा देखिए और एक बार। नहीं प्रपश्यामि मां अपनुदाद यत शोकम अचेषणम इंद्रियाणाम अवै भूमि असपतम हृदम राजम सुरानाम अभिचाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन दान्य सम्मान राज्य को देवताओं के सामीपन के प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। हे श्री कृष्ण,
अभी मैंने इतना सब कुछ, लेकिन तब भी मैं जो सोचता हूँ, ये जो बात आपने भी कहा है उठो युद्ध करो, लेकिन मेरा मन में जो बैठा हुआ अंदर अभी मैं शांत नहीं होता, नहीं लगता हूँ कि मैं पूरा ठीक हो गया। अभी कहीं कनेक्शन है, लेकिन मैं भी लगता है कि मेरा सब कुछ अपने लगते हैं, अभी मुझे इनमें लगता है, क्योंकि ये सब देवता समीप होकर मैं क्या करूं। मैं इसीलिए अपने आप को कुछ समझाना चाहता हूं कि मैं अभी पूरा ठीक। तर्पण दोषों के बाद ही फिर कहा उस उपाय नहीं देखता हूं जो मुझे शांत करेगा, जो मुझे तैयार करेगा, इसीलिए मुझे और कुछ क्षमा कीजिए, मुझे वही दिखता है जो अभी मैं दिखता था, अभी उसकी नजर मेरे सामने आता। ये बात चुप करके श्री कृष्ण ने सब कुछ नोट किया, लेकिन एकदम संजय जो रिपोर्ट देना था, किसको? धृतराष्ट्र को। जो संजय पहले अध्याय में धृतराष्ट्र उछलने लगा, अब उछलने के बाद का चुप नहीं, कुछ बोलने लगा, कहने लगा। अब कहते गया, क्या कह रहा है संजय? अब संजय ने फिर कहा, एवं मुक्ता ऋषि केश गुणा केश परंतपा न योत सिद्धि गोविंदम उक्ता त्रिशीनम बबो। हे धृतराष्ट्र, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान युद्ध नहीं करूंगा स्पष्ट कर चुप हो गए। अगर उसने कहा, किसने? अर्जुन भगवान ने स्वीकार, राजन श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन जब कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, ये सोचकर चुप हो गए। फिर उसने कहा, मेरे से युद्ध नहीं होगा। धृतराष्ट्र फिर उछलने लगा, शायद कहाँ मानेगा ये। फिर उसने कहा, तुम बात ऋषि केश भारत, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोध करते हुए उस अर्जुन के हंसते हुए कुछ कह रहा है, ये वचन कहने लगा। बस जब उसने यही कहा कि कुछ ये वचन कहने लगा, तो इस वचन में बहुत कुछ है। वैसे भी उपदेशों करने वाला यदि अविषय में आ जाए, स्वयं क्रोध हो जाए, तो उपदेश श्रोता को प्रसन्नता, मानसिकता, शांति का आधार बन पाएगा। सुंदर स्थित ये शांति, आनंदमय मन स्थित से अद्भुत शब्द ही शांति की प्रेरणा बन सकते हैं। लेकिन अभी जब अंदर वाला खलबली होगी, ये बाकी चीज भी खलबली करता, कोई लक्ष्य तक नहीं पहुंचा देता। इसलिए भगवान ने स्वयं हमें कहा है, गीता उपदेश प्रत्येक स्थिति में मुस्कुराते रहो। हमेशा मन को शांत रखने के लिए स्वयं अपने आईना देखो। मैं बार बार आपको एक कबीर होती, जब सुबह उठते हो, दिन में आईना सामने रखा अकेला, हंसते रहो। 2 बार अपने मन को तैयार करो हंसने के लिए। जिंदगी में हंसना है, तब आगे बढ़ेंगे ईश्वर की तरफ। चिंता में रहोगे, माया की तरफ नकेल फंसेगी। जब तक हंसोगे नहीं, हंसने की प्रत्येक कारण नहीं बनोगे। तो इसलिए कुमार जी कहता है, आईना के सामने 1 नहीं 2 बार जितने अकेला हो तो क्यों मन कैसे हो आनंदमय। ये भगवान के साथ स्वयं तो बात करते हो ना स्वयं से। जब हम स्वयं से बात करें, आईना सामने रखकर ऐसे हंसते हंसते, ये भगवान कहता है, जब भाव शुद्ध होगा, तब जब भी तुम सुनोगे शायद आनंदमय ही। श्रीमद् भगवद गीता आज भी तनाव मुक्त, सहज, शांत, प्रशांत जीवन को एक सशक्त प्रेरणा है। अगर आज इस वक्त भी हम गीता जी को नहीं समझेंगे, गीता जी की प्रेरणा को नहीं मानेंगे, फिर हम बनेंगे कैसे? अर्जुन ने ये पूरा सुना, पहला सुना, अभी आगे बढ़ेंगे ना हम आगे। लेकिन अंत में, इसलिए मैं कहता हूँ, नष्टो मोह सुमृति लब्धम, उसको ये मुंह तसरुदार भाग जाता है। हमें भी अपने तसरुदार को भगाना है, अभी शुरू करना है। जब हम गुरुवार को मिलेंगे, दूसरे गुरुवार को, तो उस दिन हम श्री भगवान ज्ञान शुरू करेगा। उस ज्ञान को मत भूलना, एक एक अक्षर पर ध्यान देना होगा। एक श्री भगवान अर्जुन को इस मुख के ग्रस्त से मुक्त करना है, हमें भी अपने आप को मुक्त से घुस करना है। एक एक शब्द पर ध्यान देकर, विश्वास करके, हम भी वो ज्ञान गुरुवार को आने पर हम उस पर ध्यान देंगे। इस वक्त यही से फिर बंद करके आज यही कहे कि भगवान ने स्वयं जो भी कहा, अर्जुन ने सुना। शायद अर्जुन तैयार हो गया,
कर्पण्य दोष हो, मुझे शेष हूँ आपको, लेकिन फिर भी अभी मौजूद है, नहीं करता। संजय ने वही कहा कि वो चुप करके भी बैठा है, फिर भी अर्जुन और भगवान अर्जुन से कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? वो हम गुरुवार के उस दूसरे 22 तारीख को 21 तारीख शायद होगा, उसी तारीख को हम भगवद गीता का ज्ञान सुनेंगे। क्योंकि 22 तारीख को मुझे दिल्ली जाना है, 24 तारीख को वहाँ यही धर्म यात्रा का सम्मेलन कुरुक्षेत्र में है, तो वहाँ 24 तारीख कार्यक्रम मुझे जाना है और 26 को वापस आना है। इसलिए यहाँ 24 को भी कार्यक्रम रखा है कि गणेश चतुर्थी है, 5 दिन उसके भी, लेकिन उस कार्यक्रम में आपको भी कहा सबको उसी में हिस्सा उनको सहयोग देना होगा। मैं सबको यही आपको प्रार्थना करता हूँ। उन कार्यकर्ता जो हरियाणा में रहने वाले भक्त लोग जिनने धर्म यात्रा का जो सम्मेलन जो तैयारी कर रहे हैं, तो ज्ञानानंद जी महाराज के आश्रम में, तो उस रियासत के मुख्य अतिथि वहाँ वो जो चीफ मिनिस्टर है उसका, तो वो उनके मुख्य अतिथि है वहाँ। तो हम सब संत वहाँ भी होंगे, हम उन संत महात्माओं का भी आशीर्वाद लेंगे। आज यहीं से फिर मैं कल का 15 अगस्त जन्मोत्सव का शुभकामनाएं देता हूँ। कल जन्मोत्सव पर हम YouTube पर भी थोड़ा सा जन्मोत्सव के बारे में करेंगे। वो कल को आज यही प्रतिष्ठान करें। मन से बोलो हरे कृष्णा, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे